नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस जो राजनीतिक सिद्धांत है उसके चैप्टर नंबर 8 धर्म निरपेक्षता के बारे में। तो इससे पहले हमने जो 7 चैप्टर पढ़े उनके वीडियोस, उनकी जो प्लेलिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप सारे वीडियोज़ देख सकते हो। तो बात करें अगर धर्म निरपेक्षता, तो धर्म से जो निरपेक्ष हो, जैसे भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत देखो ना ही किसी धर्म विशेष का समर्थन करता है और ना ही किसी धर्म विशेष का क्या करता है, विरोध करता है। यहाँ भारत में क्या है, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता दी हुई है। अगर अनुच्छेद 26 की बात करें भारतीय संविधान के, तो धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता सबको दी हुई है। भाई कोई संस्थान है उनकी स्थापना कर सकते हैं, जो धर्मार्थ संस्थान है, धार्मिक संस्थान है, धर्म विषय जो कार्य हैं उनका प्रबंध कर सकता है। इसके अलावा जैसे राजकीय संस्थाओं हैं, जो गवर्नमेंट की संस्था है, उनमें तो धार्मिक के जो शिक्षण है उनके ऊपर रोक है। लेकिन इसके अलावा जैसे आर्टिकल 29 की बात करें तो आर्टिकल 29 में भी है कि अल्पसंख्यक वर्ग है उनको शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व उनके संचालन का अधिकार है। यानी कहने का मतलब है किसी भी संस्था के साथ धर्म, जाति आदि के आधार पर क्या है, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये क्या है, भारत का संविधान कहता है। अब यहाँ बात शुरू करते हैं अपन चैप्टर की। तो चैप्टर में देखो फर्स्ट लाइन है, जब विभिन्न संस्कृतियाँ और समुदाय एक ही देश में साथ साथ रहते हों तो लोकतांत्रिक राज्य उनमें से प्रत्येक के लिए समानता की गारंटी कैसे करे। कहने का मतलब देखो अधिकार हैं जो भारतीय संविधान के भाग 3 में जो अधिकार दिए गए हैं उनमें तो संविधान ये कहता है कि सबको स्वतंत्रता है। जैसे अल्पसंख्यक वर्ग है उनको अपनी संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, एक समान नागरिक संहिता जो अनुच्छेद 44 है, जो भारत के नीति निर्देशक तत्व जो दिए गए उनमें समान नागरिक संहिता की बात करता है। तो कहने का मतलब ये क्या है, विरोधाभास है थोड़ा। तो पिछले अध्याय में यही सवाल सामने आया था और इस अध्याय में ये हम देखने की कोशिश करेंगे और इस सवाल का जवाब देने में धर्मनिरपेक्षता की जो अवधारणा है उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो धर्मनिरपेक्षता का विचार है वो सार्वजनिक वाद विवादों और परिचर्चाओं में सदैव मौजूद रहा है। फिर भी यहाँ धर्मनिरपेक्षता की स्थिति को लेकर कुछ मामले काफ़ी पेचीदा हैं। जैसे हाल फिलहाल में जो कानून आया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA, तो इसके बारे में भी क्या खूब विरोध हुआ था कि ये भारत की जो धर्मनिरपेक्ष जो राजनीति है उसके अंदर क्या है, ये फिट नहीं बैठता है। क्योंकि इसमें एक विशेष धर्म विशेष को क्या नागरिकता नहीं देकर बाकी जो समुदाय है उसको नागरिकताओं के प्रावधान किए गए थे। तो ये जो धर्म का मामला है ये भारत की राजनीति से क्या हमेशा से ही जुड़ा हुआ है। एक और आमतौर पर हर राजनेता इसकी शपथ लेता है, हर राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्ष होने की घोषणा करता है। दूसरी ओर तमाम किस्म की चिंताएं और संदेह धर्मनिरपेक्षता को घेरे रहते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में जैसे बीजेपी है, बीजेपी को ये कहते हैं कि ये हिंदूवादी पार्टी है। कांग्रेस है कि ये अल्पसंख्यकों की हितैषी है। हर ये पार्टी ये कहती है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, किसी धर्म विशेष का हम समर्थन नहीं करते हैं, फिर भी उनके ऊपर क्या है, ठप्पा लग जाता है। जैसे समाजवादी पार्टी मान लो, ये जो मायावती जी की पार्टी है, बसपा है, सबके ऊपर क्या है, कुछ ना कुछ ठप्पा लगा रहता है। दूसरी ओर जो तमाम किस्म की चिंताएं हैं वो इस धर्मनिरपेक्षता को घेरे रहते हैं। अब यहाँ देखो एक बात आती है कि पुरोहित और जो धार्मिक राष्ट्रवादी है ये तो विरोध करते ही करते हैं धर्मनिरपेक्षता का। इसके साथ साथ जो कुछ राजनीतिज्ञ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और यहाँ तक कि कुछ शिक्षाविद हैं, उनके द्वारा भी धर्मनिरपेक्षता का विरोध किया जाता है। तो इस अध्याय में नीचे लिखे कुछ सवालों को पूछकर हम स्वयं विचार विमर्श इसमें करेंगे। देखो भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत एक बहुधार्मिक देश है, यानी बहुत सारे धर्म के जो लोग हैं इसमें रहते हैं। और संविधान के जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का क्या है, अधिकार भारतीय लोगों को प्रदान किया गया है।
भाई इसमें क्या है, कोई भी धर्म आप स्वीकार कर सकते हो, उसका अनुसरण कर सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो, धार्मिक संस्थाओं में बिना किसी भेदभाव के प्रवेश कर सकते हो, पूजा अर्चना कर सकते हो, धार्मिक मामलों का प्रबंध कर सकते हो। ये सारे क्या है, भारतीय संविधान ने अधिकार दे रखे हैं। लेकिन साथ साथ कई ऐसे राष्ट्र हैं जिनमें ये सारी चीज़ें क्या है, विद्यमान नहीं है। अब भारत होने को क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। देखो धर्मनिरपेक्ष का मतलब है सभी धर्मों को समान समझना, ना तो किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देना और ना ही धर्म विशेष का क्या है, विरोध करना। लेकिन देखो 3 चीज़ें मैं एक बार बता देता हूँ। एक आते हैं धर्म विरोधी राज्य, धर्म विरोधी, जैसे साम्यवादी वगैरह जो राष्ट्र जो विचारधारा रखते हैं वो ये कहते हैं धर्म वगैरह जैसी कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। एक होते हैं धर्म सापेक्ष राज्य, जो धर्म का सीधे सीधे क्या है, समर्थन करते हैं, जैसे पाकिस्तान है। एक आते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य जिसमें आता है भारत। यानी इनमें क्या है, धर्म सापेक्ष, यानी इनमें धर्म और राजनीति आपस में जुड़ी हुई रहती है। बात के ऊपर ध्यान देना। वे राज्य का मतलब राजनीति में देश से लिया जाता है, तो वे देश जिनमें राज्य और धर्म दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं वो आते हैं धर्म सापेक्ष। और जिनमें क्या है, धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग रहते हैं वो है धर्म निरपेक्ष। फिर भी भारत जैसे देश में, ये भारतीय मॉडल की बात करें, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्ष के अलग अलग मॉडल, जैसे यूरोपियन मॉडल है, तुर्की मॉडल है, भारतीय मॉडल है। तो भारतीय मॉडल की बात करें तो भारतीय मॉडल में क्या है, जैसे भारत किसी की भी धर्म में क्या है, एक तरह से हस्तक्षेप नहीं करता है। आप कोई भी धर्म मान सकते हो, लेकिन फिर भी अगर किसी धर्म विशेष में कोई कुप्रथाएं हैं, जैसे हिंदू धर्म की बात करें तो पहले एक सती प्रथा चलती थी। अब जैसे हाल फिलहाल में एक 3 तलाक कानून खूब चर्चाओं में रहा था, 3 तलाक कानून। तो ये कुछ जो कुप्रथाएं हैं उनको ख़त्म करने के लिए राज्य क्या करता है, धर्म में हस्तक्षेप करता है। तो चलिए इन सभी चीज़ों के बारे में आगे देखते हैं कि भारतीय मिट्टी में ये रोपा गया एक पश्चिमी पौधा है। तो ये सीधी सी बात है कि जब महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध हुआ था तो जो हिंदू राजा था उसका सेनापति था वो था मुस्लिम, और जो अकबर था वो मुस्लिम था, और उसका जो सेनापति था वो क्या था, हिंदू था। यानी कहने का मतलब ये यूरोपियन बीज कब बोए गए, जब अंग्रेज आए, उन्होंने ये कहा कि फूट डालो और राज करो। उसके बाद से भारत में क्या है, ये सारी चीज़ें अभी हुई हैं। पहले इतना था नहीं। जो आप सीधा सा उदाहरण हल्दीघाटी के युद्ध से देख सकते हो, महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो था मुस्लिम था, और जो अकबर जो मुस्लिम था उसका सेनापति क्या था, हिंदू था। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को कि धर्मनिरपेक्षता वास्तव में है क्या। यद्यपि यहूदियों को समस्त यूरोप में सदियों तक भेदभाव झेलना पड़ा था, मगर वर्तमान में इजराइल राष्ट्र में ईसाई और मुसलमान दोनों ही क्या है, अरबी अल्पसंख्यक हैं। भाई यहूदियों का राष्ट्र हो गया एक तरह से इजराइल। वे उन राजनीतिक और आर्थिक लाभों से वंचित है जो यहूदी नागरिकों को मिले हुए हैं, यानी इनको अधिकार क्या है, ज़्यादा मिले हुए हैं, और जबकि ये जो ईसाई और मुसलमान हैं इनको अधिकार क्या है, कम मिले हुए हैं। यूरोप के अनेक हिस्सों में गैर ईसाइयों के प्रति भेदभाव के सूक्ष्म रूप अभी भी बरकरार है। यूरोप में ज़्यादा किसका है, ईसाइयों का बाहुल्य है, और ईसाई जो धर्म है उसको ये बढ़ावा देते हैं, लेकिन जो गैर ईसाई है उनके प्रति अभी भी क्या है, भेदभाव चलता है। पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो ये पाकिस्तान के बारे में तो यदा कदा पेपरों में आता ही रहता है, हर 2-4 दिन में 2-4 दिन में। तो इस तरह के उदाहरण हमें समकालीन विश्व में धर्मनिरपेक्षता की याद दिलाते हैं। यानी किसी धर्म विशेष के साथ, किसी संप्रदाय विशेष के साथ जो राजनीति होती है वो धर्मनिरपेक्षता का हिस्सा नहीं है। तो धर्मों के बीच एक है वर्चस्ववाद। हमारे अपने देश में संविधान घोषणा करता है कि भारतीय नागरिक को देश के किसी भी भाग में आज़ादी और प्रतिष्ठा के साथ रहने का अधिकार है, मगर वास्तव में वर्जना और भेदभाव के अनेक रूप अभी भी बरकरार है। नीचे दिए गए 3 उदाहरणों पर अगर हम गौर, तो 1984 में दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों में लगभग 2700 से ज़्यादा सिख मारे गए थे, और पीड़ितों के परिवारजनों का मानना है कि दोषियों को आज तक सज़ा नहीं मिली है। अगर 1984 की बात करें तो 1984 में ये खलिस्तान वाला मुद्दा खूब गरमाया हुआ था, और
इंदिरा जी ने उस समय जो भिंडरा वाले थे उनके ऊपर कार्रवाई करी थी और अमृतसर को क्या है मुक्त करवाया था, जो गोल्डन टेम्पल है उसको। और वो तो था पंजाब। पंजाब जो बाकी सरदार दूसरी जगह रहते थे, जो सिख, सरदार का मतलब सिख, उनको क्या है जो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी उनमें कईयों को क्या अपनी जान गंवानी पड़ी थी। 2700 से ज़्यादा सिख, हज़ारों कश्मीरी पंडित है वो घर छोड़ने के लिए विवश किए गए। जो अनुपम खेर का इंटरव्यू आता रहता है कई बार, उसमें आप देखते भी हो। और दशकों बाद उनका क्या है अपना घर नहीं मिला है। 2002 में गुजरात में गोधरा दंगे थे, उसमें 1000 से लोग अधिक मुसलमान मारे गए थे। तो इन परिवारों के जो जीवित बचे हुए बहुत से सदस्य अपने गांव वापस नहीं जा सके जहां से वे उजाड़ दिए गए थे। तो कहने का मतलब तो भारत का जो संविधान है, ये भारत का संविधान रहने का अधिकार कौन से आर्टिकल के तहत देता है? 19 और फर्स्ट में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं 19(1) में, उसी में ये स्वतंत्रता है, कहीं भी व्यापार करने की, निवास करने की स्वतंत्रता। तो इन तमाम उदाहरणों में क्या बात सामान्य है? इन सभी उदाहरणों में किसी न किसी रूप में भेदभाव है। और भेदभाव क्या है? किसी जाति विशेष, किसी संप्रदाय, किसी धर्म विशेष के साथ हुआ है। किसी धार्मिक समुदाय के लोगों को लक्ष्य किया गया और उनकी धार्मिक पहचान के कारण सताया गया। दूसरे शब्दों में नागरिकों के एक समूह को बुनियादी आज़ादी से वंचित किया गया। यह भी कहा जा सकता है कि ये सारे उदाहरण अंतर धार्मिक वर्चस्व और एक धार्मिक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के उत्पीड़न के मामले हैं। देखो, अंतर धार्मिक वर्चस्व और अंतर धार्मिक वर्चस्व, तो यहाँ देखो ये बात आती है, अंतर है और अंतर दोनों में देखो यहाँ अंतर आ जाएगा कि धर्मनिरपेक्षता को सर्वप्रमुख और सर्वप्रमुख रूप से ऐसा सिद्धांत समझना जाना चाहिए जो अंतर धार्मिक वर्चस्व का विरोध करता है। हालांकि ये धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। धर्मनिरपेक्षता का इतना ही महत्वपूर्ण दूसरा पहलू है कि अंतर धार्मिक वर्चस्व यानी धर्म के अंदर छुपे हुए वर्चस्व का विरोध करना है। और आइए इस मुद्दे पर और विचार करते हैं। तो एक आती है अंतर धार्मिक वर्चस्व और एक आती है अंतर धार्मिक। तो अब दोनों में मूलभूत अंतर क्या है? अंतर धार्मिक का मतलब है जैसे एक ही धर्म के अंदर, जैसे शिया और सुन्नी है। तो अभी हाल फिलहाल ये पाकिस्तान के उदाहरण में खूब देता हूँ, खूब चर्चाओं में रहा है पाकिस्तान। तो शिया और सुन्नी एक ही धर्म के 2 भाग हैं, लेकिन उनमें क्या है खूब अभी विरोध चल रहा है, अंतर्द्वंद चल रहा है। किसी भी जैसे हिंदू धर्म की बात करें तो एक उच्च वर्ग है, एक निम्न वर्ग है। तो किसी भी धर्म की जैसे हीनयान महायान है, श्वेतांबर दिगंबर है, तो ये तो हो गया अंतर धार्मिक वर्चस्व है। एक अंतर धार्मिक वर्चस्व का मतलब हिंदू धर्म अच्छा है, मुस्लिम धर्म अच्छा है। जो धर्मों के अंदर जो वर्चस्व है वो है अंतर धार्मिक वर्चस्व। अब बात आती है धर्म के अंदर वर्चस्व किस प्रकार से। कुछ लोगों का मानना है कि महज जन समुदाय के लिए अफीम है धर्म, और ये कौन मानता है? कार्ल मार्क्स मानता है। कार्ल मार्क्स ये मानता है कि धर्म तो है वो क्या है? अफीम की गोली है। धर्म क्या है? अफीम की गोली है। और जिस दिन सभी लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, वे खुशहाल तथा संतुष्ट जीवन यापन करने लगेंगे, धर्म विलुप्त हो जाएगा। और ऐसे विचार मानव की क्षमता के बारे में अतिरंजित बोध से पैदा होता है। भाई व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा एकदम, उसका जीवन है, जो मूलभूत आवश्यकताएं वो उसकी पूरी हो जाएंगी। तो ये जो धर्म जैसी चीज़ें हैं वो अपने आप ही क्या हो जाएंगी? ख़त्म हो जाएंगी। धर्म संबंधी चीज़ों के अभी लेकर कौन खड़ा हुआ है? जो बेचारा गरीब है, जो बेरोजगार है, उसको क्या है इसके बारे में भड़काया जाता है। जो अपना काम धाम कर रहा है उसको कोई मतलब नहीं है, वो अपनी रोटी कमा के खा रहा है, जीवन यापन कर रहा है। तो ऐसे विचार मानव की क्षमता के बारे में अतिरंजित बोध से पैदा होता है। और यह संभावना से परे है कि मनुष्य कभी भी प्रकृति को पूरी तरह जान पाने और इसे नियंत्रित करने में समर्थ हो जाएगा। भाई प्रकृति को कभी भी नियंत्रित नहीं कर पाएगा मनुष्य। जो पैदा हुआ है वो बूढ़ा होगा प्राकृतिक रूप से, जो आया है वो जाएगा। भाई हम अपना जीवन काल तो बढ़ा सकते हैं मगर अमर कभी नहीं हो सकते। न रोगों का पूरी तरह उन्मूलन हो सकता है और न हम अपनी ज़िंदगी में दुर्घटना और भाग्य के तत्व से छुटकारा पा सकते हैं। भाई मोटरसाइकिल लेकर निकले, कहीं थोड़ा सा बच गए एक्सीडेंट होने से, तो ये कहते हैं यार आज भाग्य ठीक था। दुर्घटना हो जाती तो हो जाती, नहीं तो क्या है अगर बच गए तो ये कहते हैं कि यार आज भाग्य अच्छा था, भगवान ने साथ दिया,
इन चीज़ों से भी हम कभी छुटकारा नहीं पा सकते। अलगाव और हानि सिद्धांत मानव स्थिति के अभिन्न अंग है। हमारे अधिकांश दुख दर्द क्या है, मानव निर्मित है। जो दुख है, पहली बात, व्यक्ति खुद के दुखों से दुखी नहीं है, दूसरों के सुखों से दुखी है। एक तो व्यक्ति का दुखी होने का कारण ये है। दूसरी चीज़, व्यक्ति के पास जो उपलब्ध है चीज़ें, उनकी वो कदर नहीं करता, और जो उपलब्ध नहीं है उनकी क्या करता है, वो हमेशा आशा रखता है। एक ये क्या है, दुख का कारण है। तो ये क्या है, मानव निर्मित है सारी चीज़ें, इसलिए उनका अंत तो हो सकता है, लेकिन कुछ कष्ट मानव निर्मित नहीं है। धर्म है, कला और दर्शन ऐसे दुख दर्दों के सटीक प्रति उत्तर है। भाई धर्म है, ये पता नहीं कैसे स्टार्ट हो गया, चलते 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 और आज इस रूप में आ गया। तो ये क्या है, ये भी खत्म होने वाली चीज़ें नहीं है। धर्मनिरपेक्षता भी इसे स्वीकार करती है, इसलिए वह धर्म विरोधी नहीं है। तो बहरहाल जिन समस्याओं ने गहरी जड़ें जमा रखी है, उनका धर्म का भी कुछ योगदान है उनमें। उदाहरण के लिए, किसी ऐसे धर्म के बारे में सोचना भी मुश्किल है जो पुरुष और स्त्री को समान नज़र से देखता हो। जैसे हिंदू धर्म की बात करें तो कुछ तबके जो भेदभाव से स्थायी तौर पर पीड़ित रहे हैं। जैसे हिंदू मंदिरों में पहले प्रवेश से रोका जाता था, कुछ हिंदू मंदिरों में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। जैसे अभी सबरीमाला मंदिर खूब प्रकरण में रहा था इसी में महिलाओं के मंदिर में प्रवेश को लेकर। और जब कोई धर्म एक संगठन में बदलता है तो आमतौर पर इसका सर्वाधिक रूढ़िवादी हिस्सा क्या है, इस पर हावी हो जाता है। भाई धर्म है वो संगठित हो गए जब, तो उनके जो पुराने लोग हैं वो इसके ऊपर हावी रहेंगे। बोला नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। जो किसी किस्म की असहमति बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अमेरिका के भी कुछ हिस्सों में धार्मिक रूढ़िवाद बड़ी समस्या बन गया, जो देश के अंदर की शांति के लिए खतरा पैदा कर रहा है और बाहर भी। धर्म कई संप्रदायों में टूट जाते हैं और निरंतर आपसी हिंसा तथा भिन्न मत रखने वाले अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न में लगे रहते हैं। तो धर्म हमने बात करी, धर्म फिर क्या अलग अलग संप्रदायों में उसके टुकड़े हो जाते हैं और आपस में झगड़ते रहते हैं, आपस में हिंसा करते हैं। और जो भिन्न मत रखने वाले अल्पसंख्यक, जो बात आ गई यहाँ, जो शिया और सुन्नी वाली, उसके उत्पीड़न में लगे रहते हैं। जो छोटा वर्ग है उसके उत्पीड़न में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार ये हाल फिलहाल में इसी में ही ये ज़्यादा मैटर चल रहा है। बाकी तो किसी धर्म विशेष में भी कुछ ऐसा है नहीं, और बाकी किसी इस चीज़ को अन्यथा लेना नहीं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, पढ़ाई का ही पार्ट है। इस प्रकार धार्मिक वर्चस्व को लेकर केवल अंतर धार्मिक वर्चस्व के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। ये एक दूसरा स्पष्ट रूप यानी धर्म के अंतर वर्चस्व का रूप भी ग्रहण करता है। तो जो हमने बात करी, एक तो अंतर धार्मिक और एक अंतर धार्मिक। संस्थागत धार्मिक वर्चस्व के सभी रूपों का विरोधी होने के नाते धर्मनिरपेक्षता को न केवल अंतर धार्मिक बल्कि धर्म के अंदरूनी वर्चस्व को भी चुनौती देनी होगी। भाई अंतर धार्मिक का मतलब ये जो धर्म, अलग अलग धर्म है, इनसे तो लड़ाई लड़नी ही है धर्मनिरपेक्षता को। इसके साथ साथ जो धर्म के अंदर और पार्टीशन हो गए हैं उनसे भी क्या है, धर्मनिरपेक्षता को लड़ाई लड़नी होगी। हमारे पास धर्मनिरपेक्षता की आम धारणा मौजूद है। यह ऐसा नियामक सिद्धांत है जो हमारा धर्मनिरपेक्ष समाज अर्थात अंतर धार्मिक और अंतर धार्मिक दोनों तरह के वर्चस्वों से रहित समाज बनाना चाहता है। अगर धर्मनिरपेक्ष समाज बनाना है तो धर्म के अंदर भी जो राजनीति है वो नहीं होनी चाहिए, और जो अलग अलग धर्म है उनके बीच में भी क्या है, कलह नहीं होनी चाहिए, अंतर्द्वंद नहीं होना चाहिए। और सकारात्मक रूप से देखा जाए तो यह धर्मों के अंदर आज़ादी तथा विभिन्न धर्मों के बीच और उसके अंदर समानता को बढ़ावा देता है। अब हम इस व्यापक ढांचे के अंदर कुछ विशिष्ट और लघुतर सवालों पर विचार करते हैं, जैसे कि इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किस प्रकार राज्य सक्षम होगा। और दूसरे शब्दों में बात करें तो किसी राज्य को धर्म और धार्मिक समुदाय से कैसे संबंध होना चाहिए, तो इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।